हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आप 9 से 10th में आ गए हो। अब आपको अच्छे से पढ़ाई करना है जिससे आप बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 95 प्लस स्कोर करो। तो भाई मैं आपके साथ हूँ, लेके आ गया हूँ आपके लिए सेकंड चैप्टर का वन शॉट, जिसमें मैं आपको जितनी भी NCERT है वो करवाऊँगा, साथ के साथ उसकी जो थ्योरी है वो करवाऊँगा। तो कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने इससे पहले बिल्कुल भी NCERT वगैरह कुछ भी नहीं करा है तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स, तो इसका बेस समझेंगे और साथ के साथ इसके NCERT के हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर में पॉलिनोमियल हमारा जो सेकंड चैप्टर है, एक तो हमारा बिल्कुल 9th क्लास, क्योंकि 9th क्लास में भी हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो एक तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमारा जो मेन 10th क्लास में है उसको फोकस करा गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन सिर्फ एक पॉलिनोमियल तो होता नहीं है। अगर हमें 9th क्लास को रिकॉल करें तो बहुत टाइप की पॉलिनोमियल होती है। लीनियर पॉलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो मैं थोड़ा 9th क्लास का पहले रिवाइज करवा दूं, क्योंकि 10th का तो बहुत छोटा सा पार्ट ही है। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल की कि पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप सिंपल ध्यान रखना कि जब वेरिएबल की पावर होल नंबर होता है तो वो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप बताओ 3x² + 2x लिखा है प्लस 7 लिखा है, कि बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपको क्या देखना है? x की पावर 2 एक होल नंबर है, x की पावर 1 होल नंबर है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं है तो ये मानोगे इसमें x की पावर क्या है? 0 है, तो ये होल नंबर ही तो आता है, 0 नंबर। तो इसका मतलब है ये तुम्हारी एक पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया? x की पावर 0 है तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल यस हो गया। अब कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं रूट देख के, जैसे मान लो अगर कहीं √x आ जाए, ठीक है। अगर मान लो कहीं तुम्हें दे दिया x², जैसे लिखा, जैसे कहीं लिखा है x² प्लस का √x। आप बताओ इसको देख के क्या लगता है, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल? रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो मतलब इसको मैं क्या कह सकता हूं, ये कहीं ना कहीं x² प्लस x की पावर 1/2 है। तो अगर x की पावर 1/2 है यानी पावर होल नंबर नहीं है। हर एक टर्म देखना पड़ता है, ये ध्यान रखना। कई बार हमें माइंड में आ रहा हो हाईएस्ट देखते हैं क्या? नहीं, हाईएस्ट नहीं। हर एक टर्म में हम चेक करते हैं कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तो यहाँ पे होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया? अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि देख के ही डिसाइड नहीं करना है कि रूट आ जाए तो सर ये नहीं है क्योंकि रूट आ गया, तो हमें सिंप्लीफाई भी करना। तो अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैंने लिख दिया x² प्लस 4x की पावर 3/2 अपॉन x की पावर 1/2, ये लिख दिया। अब मैंने कहा ये पॉलिनोमियल है क्या? तो मैंने बताया पॉलिनोमियल वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो ये तो था पॉलिनोमियल। ये तुरंत ही हमने बोल दिया रूट देख के पावर 1/2 होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसको भी जल्दबाजी में नहीं बोल देना है कि बोल दिया सर नहीं है। क्यों नहीं है? सर पावर 3/2 आपने बोला है वेरिएबल की पावर होल नंबर होगा तो वो पॉलिनोमियल होगा। तो आपको क्या करना है फिर? सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना, ये नहीं देख लिया तुरंत ही और बोल दिया नो। पहले आप टर्म्स को सिंप्लीफाई करिए। जैसे ये देखो x² प्लस 4। अब हमने क्या सीखा है? बेस अगर सेम है तो पावर क्या होती है? माइनस। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 माइनस 1/2, ठीक है। 3/2 माइनस 1/2। 3 माइनस 1 कितना होगा? 2, और 2/2 1। तो क्या ये x² प्लस 4x की पावर 1 आ गया? क्या हर एक वेरिएबल में पावर होल नंबर है? समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो एक तो पहला क्वेश्चन 9th क्लास में हमारा ये आता था कि पॉलिनोमियल चेक करो, चेक करना सीख गए। फिर हमें क्या सिखाया जाता था? अच्छा, जितनी भी चीज़ें हैं अगर आपकी हमें 1 घंटे में ख़त्म करना है तुम्हारा, तो नोट नहीं कर पाओ घर में कर लेना नोट, ठीक है। मैं ये PPT ड्राइव पे डलवा दूंगा तो आराम से पूरा NCERT रहेगा, तो घर में नोट आउट कर लेना। अभी पूरा फोकस करो समझने पे, ठीक है, जिससे मैं तुम्हारा पूरा ख़त्म कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास 9th में होता था पॉलिनोमियल को डिवाइड करते थे, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है।
तो टाइप्स भी दो कैटेगरी से डिसाइड करते थे, एक होता था टर्म्स के बेसिस पे, एक होता है डिग्री के बेसिस पे। डिग्री मतलब x की यानी कि y की जो हाईएस्ट पावर है। तो हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, दो तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं, एक डिग्री के बेसिस पे और एक हम डिसाइड करते हैं टर्म्स के बेसिस पे, ठीक है, एक डिग्री के बेसिस पे और एक टर्म्स के बेसिस पे। पहले चलो टर्म ये निकाल लेते हैं, टर्म्स बेसिस पे, ठीक है, तीन ही टाइप रहते हैं। जैसे पहला, अगर एक टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है, एक टर्म को, इसमें एक टर्म होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो मोनोमियल है, एक टर्म है, ठीक है, तो ये टर्म के बेसिस पे डिसाइड हुआ। सेकंड हमारा आ गया कौन सा, बाइनोमियल, सेकंड आ गया बाइनोमियल, नाम ही है बाइनोमियल, तो इसका कितने टर्म होंगे, दो होंगे। तो अगर एग्जाम्पल लिखूं इसका तो एग्जाम्पल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया, हो गए दो टर्म। फिर क्या होता है बताओ, ट्राइनोमियल, 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 तीन टर्म होंगे मतलब 3 टर्म्स, वो इधर डिग्री, क्यूबिक क्वाड्रेटिक सब डिग्री बेसिस पे। ट्राइनोमियल, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x, कुछ भी लिख दिया, तीन टर्म होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे टर्म्स के बेसिस पे हम सीखते थे 9th क्लास में, तीन टाइप के सीखते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिग्री के बेसिस पे। अब आप लोग मुझे बताओ, डिग्री के बेसिस पे सबसे पहला पॉलिनोमियल कौन सा होता था, लीनियर या और कुछ, बताओ, सोचो। लीनियर से भी पहले कुछ होता था, क्या होता था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या होता था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हाँ, जिसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि एग्जाम्पल की बात करूं जैसे 3, अब कुछ लोग कहते थे 3 है, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल कैसे है, तो ये कहीं ना कहीं 3 जो है वो क्या है, 3x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है 1, तो इसका मतलब 3 आएगा, तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है ना, समझ में आ गया। सेकंड आता है जो आप लोग बोल रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री का मतलब होता है जो टर्म्स लिखे हैं x की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट कितनी है 0, तो अगर कोई तुमसे डिग्री पूछ ले तो इसकी डिग्री कितनी है 0, लिख देता हूँ, डिग्री भी लिख दे, डिग्री है इसकी 0। फिर आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, यहाँ पे कितनी पावर होगी, लीनियर पॉलिनोमियल कितनी पावर होगी 1, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करा तो मैंने लिख दिया x 2x प्लस 3, तो यहाँ पे x की पावर क्या है 1, तो यहाँ पे डिग्री जो होगा 1 होगा, समझ में आ रहा है। फिर हमारा फिर कौन सा आता है, लीनियर के बाद कौन आता है, क्वाड्रेटिक, पावर 2, ठीक है, तो 3 पे आ गया क्वाड्रेटिक, और इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, पावर 2 है हाईएस्ट, तो इसकी जो डिग्री होती है कितनी होती है 2। फिर कौन आता है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो डिग्री कितनी होती है इसकी 3। इसके बाद क्या आता है, कौन सा, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तो ये बाई क्वाड्रेटिक आता है जिसमें पावर 4 आती है, ठीक, लास्ट है ये, तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। तो इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो x की पावर 4 होना जरूरी है, x की पावर 4, एक्स क्यूब, इतना भी लिखूंगा तब भी ये बाई क्वाड्रेटिक है, जरूरी नहीं कि उसमें एक्स स्क्वायर भी आए, एक्स आए 1 आए। देखो मेन क्या होना जरूरी है, इसमें क्यूबिक है, पावर 3 का होना जरूरी है, रिमेनिंग टर्म्स हो या ना हो सप्लीमेंट रही हैं, ठीक है, ये होना जरूरी है। ऐसी क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का होना जरूरी, ये हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, तो इसका मतलब बाई क्वाड्रेटिक ये भी है, अगर मैं चलो 1 ऐड कर दूँ तब भी है, ठीक।
ठीक है, इसकी डिग्री हो जाएगी 4। तो ये बस पता होना चाहिए आपको। पता है बोर्ड लेवल कुछ भी पेपर अगर इस बार का देखोगे 10th का तो बहुत हार्ड आ गया था, तो हमें कुछ भी पूछ सकते हैं, 9th क्लास का पूछ सकते हैं, कहीं से कुछ भी पॉलीमिल में, ठीक है। तो हमारा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्लियर। तो एक चीज़ तो ये होगी जो हमें 9th क्लास की मैंने रिवाइज करवा दी, इसको घर जाके नोट कर लेना ऐसे ही, ठीक है। पीपीटी आज तुम लोगों का ड्राइव पे फोल्डर आ जाएगा आज, तो अपना देख लेना, ठीक है। अब देखो इसमें, अब हमें जो 10th क्लास में सीखना है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो रिलेट करता है 9th क्लास को ही, जीरोस ऑफ अ पॉलीमिल। तो अब मुझे बताओ, याद है कुछ 9th क्लास में जीरोस ऑफ पॉलीमिल कैसे निकालते थे? कैसे? जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे सपोज करो एक पी एक्स दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस पी एक्स दे रखा है x प्लस 1, और मैं कहूँ इस पॉलीमिल का जीरोस निकालो, कैसे निकालोगे? x इक्वल टू जीरो रख देंगे, x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, यानी जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इस पी एक्स को हम जीरो कर देते हैं, यानी कि हम इस x प्लस 1 को जीरो कर देते हैं। x की जो वैल्यू आती है इसी को हम जीरो बोलते हैं, -1। तो अगर मैं x की वैल्यू -1 इसमें पुट करूं तो क्या रिजल्ट जीरो आएगा। तो मैं क्या कहूं, जीरोस की डेफिनेशन की बात करूं तो क्या बोलूं, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं जीरो डेफिनेशन की बात करूं तो क्या लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पी एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, पी एक्स जो है उसको हम y बोल देते हैं, y इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसी चीज को x और y एक्सिस पे बताना चाहूं, ठीक है, तो यानी पी एक्स जीरो का मतलब हो गया y जीरो, ठीक है। तो y जीरो कहां होता है? अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, कार्टेशियन प्लेन, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, आप बताओ y जीरो कब होता है? ओरिजिन पे। और सोचो y जीरो कहां कहां होता है? पूरे x पे जीरो होता है भाई। तुम चाहे इधर खड़े हो जाओ x एक्सिस पे, चाहे इधर, कहीं भी पूरा y जीरो ही है। क्या बात समझ में आती है? तो x की वैल्यू अगर -1 है और y जीरो है तो क्या हम समझ सकते हैं कि अगर ये ओरिजिन है तो -1 कहीं यहाँ होगा और जीरो यहीं, ये पॉइंट ही तो होगा। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा 9th क्लास में, पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट जीरो और x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का अगर एक पॉइंट निकालूं तो वो यही तो आएगा। तो यहां से एक चीज और पता चलती है कि जो जीरोस हैं यानी -1 वो x एक्सिस पे मिलते हैं। किस पे मिलते हैं? यानी अगर इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाऊं मैं कुछ, तो ग्राफ जो है वो x एक्सिस पे कट जहां कर रहा होगा वही उसका जीरो होगा। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे ही y जीरो होता है, और जीरोस निकालने में हम क्या बोल रहे हैं, पी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी y इक्वल टू जीरो। इसलिए एक डेफिनेशन भी यहाँ पे आ जाती है कि यार ग्राफिकली मुझे पता करना हो कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, तो मैं सिंपल ये देख सकता हूँ कि x एक्सिस पे कितने बार वो ग्राफ कट हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है? समझ में आ गया इतना? तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज इतनी लल्लू एक्सरसाइज है और आप लोग तुरंत बस ओरली आंसर बताओगे इसके, लेकिन की तो कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। देखना, ये हमारी पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में। देखो ये 2.1 एक्सरसाइज बोला है, द ग्राफ ऑफ पी एक्स, ये ग्राफ दे रखे हैं पॉलिनोमियल के, फॉर सम पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पर कितने बार कट हुआ है उतने ही जीरोस होंगे। तो आप ही लोग बताओ, चलो इसके जीरोस कितने हैं? जीरो होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक बार भी कट नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर जो है, तो इसका आंसर जीरो हो गया। समझ में आया? तुम बताओ इसमें कितने, 1 हो जाएगा। तुम बताओ इसके कितने हैं? आराम से कितने, सोच समझ के। 3, 1 2 3। समझ में आ रहा है? वाई एक्सिस पे नहीं देखना है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना है। क्लियर सबको यहाँ तक? तुम बता दो इसके जीरोस कितने हैं? 2 हैं। तुम बता दो इसके जीरोस कितने हैं? ध्यान से काउंट करो। 5 हैं। तुम बता देते कितने हैं इसके? 1 2 3 4, 4 हैं, ठीक है। इसमें कितने हैं तुम बता दो? नहीं नहीं नहीं, 3, 1 2 3। लो हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। समझ में आ गया? तो पॉलीमल में हमने क्या सीखा
कि जीरोस जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस पे जब ग्राफ कट करता है। जी ग्राफ कैसे आया होगा इस तरीके का, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। अगर सपोज करो, अगर मुझे ग्राफ, जैसे बात ये आनी चाहिए ना यार, ये ग्राफ बने कैसे होंगे, उसका रीजन ये, मान लो कोई मैंने आपको सपोज करो एक पी एक्स लिख दिया एक्स प्लस 1, और मैं क्या बोल रहा हूँ, पी एक्स को क्या मान लो वाई, तो क्या हम एक बॉक्स बना के मतलब जितने चाहे उतने पॉइंट निकाल सकते हैं। मान लो मैंने x को 1 रखा तो y कितना आएगा 2, x को 2 रख दिया y कितना आएगा, कितना 4 आ जाएगा, कौन बोल रहा 4, ठीक है। x को 3 रखा तो कितना आएगा 4, तो ऐसे कर करके पॉइंट आ जाएंगे। तो हम ऐसे जब x एक्सिस और y एक्सिस होगा तो हम पॉइंट को प्लॉट कर 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 कर्व बना लेंगे, नहीं बना लेंगे। तो जितने ये कर्व बने हुए थे वो किसी ना किसी पॉलीनोमियल के थे, हमें नहीं बताया गया वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसका ग्राफ बस बना दिया। ग्राफ कैसे बना, x और y की वैल्यू निकालने के। भाई ये इसका मतलब क्या होता है 1,2, तो क्या हम सबको आता है 1,2 कहाँ होगा, x1 और मान लो y2, तो ये पॉइंट 1,2 हुआ। ऐसे ही करके आप जितने सारे पॉइंट बना सकते हो और कर्व बना सकते हो। आई बस में इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर करके जो कर्व बनेगा, समझ रहे हो, वो उस पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। समझ में आया? तो दो बातें थी, एक तो ग्राफ कैसे आया होगा, तो भैया ये पी एक्स को ही वाई मानते हो, एक्स पुट कर करके ग्राफ आ गया होगा। जीरोस कैसे निकालते हैं, तो जीरोस कैसे निकालते हैं उसका तरीका तो ये था कि भैया पी एक्स को जीरो कर दो, एक्स निकाल लो। कितने जीरोस होते हैं तो ग्राफिकली देखना है तो एक्स एक्सिस पे देख लो। यहाँ तक क्लियर सबको। अब इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज है हमारी सेकेंड, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले बताया गया कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जब भी मैं आपसे पॉलिनोमियल का ए बी सी पूछूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और जो बच गया वो कांस्टेंट है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें ए कितना है, कितना है 1, बी बताओ कितना है, बी बताओ तुम, बी है 2, तुम बता दो बी कितना है, हैं? हाँ तो इसीलिए तो दिया है, कंफ्यूज हो जाओ तुम बताओ बी क्या है इसमें, 0। सी बताओ तुम, C1, देखो हो गए सब लोग कंफ्यूज। हाँ चलो तुम बताओ सारे, ए तो आ गया था 1, बी बताओ, और सी 2, ठीक है। बी कितना है तुम बताओ, बी 0 है, देखो बी 0 ही है। होता क्या हम रट्टा मार लेते, क्या ए बी सी, पहला ए दूसरा बी तीसरा सी, ऐसे नहीं रटना है आपको, रटना है कैसे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और जिसमें एक्स नहीं है वो सी है। तो इसमें एक्स कहाँ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, तो ये सी था। अच्छा इसमें एक्स का कोई टर्म ही नहीं है तो 0 है, और एक्स स्क्वायर का है तो इसके साथ 1 है तो ये 1 हुआ। तो देखना सीखे, क्योंकि हमें ए बी सी देखना नहीं आएगा तो क्वेश्चन कहाँ से होंगे। हाँ मैंने इसमें बी पूछा था इस वाले क्वेश्चन में, तुम तो अलग ही सो रहे हो, ठीक है। अरे चलो और देखो, अब मैंने दे दिया 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ए बताओ, ए 1, बी बताओ, बी कितना है इसमें, तुम बताओ, हाँ तुम अच्छा तुम बताओ, बी माइनस का 3, तुम सी बताओ, C2। सब लोग देखना सीख रहे हो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसमें x नहीं होता है वो C है, ठीक है, जिसमें x नहीं, तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, ये नहीं कि तुम्हें हमेशा थाली सजा के मिल जाए, एक्स स्क्वायर पहले फिर x और 2, तो इधर उधर भी तो हो सकता है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना, रीअरेंजमेंट करके पहले एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट। और सिंपल याद रखो ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो कहीं भी लिखा हो, इधर लिखा है तो 1 है, x का कोफिशिएंट b है तो x का कोफिशिएंट -3 है, और जो बच गया यानी जिसमें x नहीं है वो c है। देखा सीख गए। अगर कोई क्वाड्रेटिक है, अभी तक समझ में आ गया, ए बी सी देखना सीख गए हैं। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक है, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस सी, और किसी ने बोला इधर 6 कर दे, तो बोला फाइंड जीरोस, जीरोस फाइंड आउट करो इस क्वेश्चन के। तो 9th में भी हमने करा है कि हम इस पी एक्स को क्या करेंगे 0, और मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे,
तो जैसे मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करा तो एक्स स्क्वायर, अब कैसे होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, 3 इंटू 2 6 होता है और 3 + 2 5 होता है, तो इसको लिखोगे 3x प्लस का 2x प्लस का 6, ऐसे ही लिखोगे। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x, तो x ब्रैकेट में क्या आ गया, x + 3 आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2x + 3 आएगा इक्वल टू 0। समझ में आ गया इतना। तो एक ब्रैकेट में आ गया x + 3 और एक ब्रैकेट में क्या आ गया, x + 2 इक्वल टू 0। आया समझ में। तो अगर मैं इस x + 3 को 0 करूं तो x आ गया -3 और x + 2 0 करा तो x आ गया -2। ठीक है, इन्हीं को जीरोस बोलते हैं। ये जो -3 और -2 आया क्या है, जीरोस, x की वैल्यू है ना। तो एक जीरो को हम अल्फ़ा बोल देते हैं और एक को जीरो को बीटा बोलते हैं। एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। तो आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें एक तो हमें जीरोस निकालना है, अल्फ़ा बीटा मतलब, और एक चीज़ और बोली जाती है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस यानी अल्फ़ा बीटा एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब ABC में, ABC समझ रहे हो। अब जब भी मैं ABC बोलूँ समझ जाना, मैं बोल रहा हूँ ax² + bx + c वाला टर्म जो है। तो यहाँ रिलेशन पूछता है वेरीफाई करने के लिए। तो दो रिलेशन होते हैं, एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b/a को लाना चाहिए। अल्फ़ा ये हो जाएगा, बीटा हमारा ये हो जाएगा, b और a समझ रहे हो ना क्या है। अच्छा b क्या है इसमें, माइनस मतलब b5 है, बाकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये है। और अल्फ़ा इंटू बीटा हमेशा c/a के इक्वल आना चाहिए, ये रूल है। अब चलो वेरीफाई करें इसको, इसी वाले कर तो लिए ये पूरा क्वेश्चन, देखो इसको करते हैं वेरीफाई। अब मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करा। अल्फ़ा कितना है -3 प्लस बीटा कितना है -2, -3 -2 क्या ये -5 आएगा। तो मैंने क्या बोला, ये दो रिलेशन वेरीफाई करने, यानी कि ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अब चलो मैं -b/a करता हूँ। माइनस b कितना है +5, b 5 है, a कितना है तो क्या -5, दोनों सेम आ रहे हैं। पेपर में ऐसे लिख देना, दैट इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा -b/a के इक्वल आ गया। समझ में आया। एक और रिलेशन अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा हमारा -3 है, बीटा -2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या प्लस का 6 आ जाएगा। किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के। तो c कितना है 6 और a कितना है 1, क्या ये भी सेम आ गया। तो बस यही दो रिलेशन हमें दिखाने होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। समझ में आया क्या। यानी क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की दो वैल्यू निकाल लो, एक अल्फ़ा और एक बीटा, और फिर दो रिलेशन वेरीफाई कर दो। ठीक है। अब देखो NCERT में क्या लेंगे, जो ये देखो बहुत सारे पार्ट हैं, एक पार्ट तुम लोग भी कर लोगे अभी तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी तुम्हारी। फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आई, कुछ नहीं था उसमें, नंबर बस जीरो बताने थे। ठीक है। अब देखो क्या लिखा, फाइंड द जीरोस, वही मिडिल टर्म स्प्लिट करने पड़ेंगे। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस यानी वो अल्फा बीटा एंड कोफिशिएंट। समझ में आ गई बात। अब देखो रैंडमली उठा लेते हैं, चलो ट्राई करो तुम लोग सेकेंड पार्ट। पहले क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करो और एस की दो वैल्यू निकालो।
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अगर दोनों साइड में एक ही वो आ रहा है कॉमन तो फिर उसको स्क्वायर हो रहा है ना। तो इसमें हाँ क्या सेम नहीं आ रहे हैं? सेम आ रहे होंगे ना। सेम ही आ रहा है। 2s माइनस वन 2s माइनस वन आ रहा होगा। 2s प्लस 1 आ रहा है। 2s माइनस वन आया थे ना, तो जो सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 लिखा है, ठीक है। अब आपने क्या करा, 1 इंटू 4 हुआ, तो 4 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि मिडिल टर्म आ जाए 4, तो 2 में ब्रेक करोगे कि नहीं करोगे? तो हमने लिखा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस का, समझ में आ गया इतना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 2s। अब 2s कॉमन लिया तो यहाँ आएगा 2s माइनस 1, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1, और माइनस का 1 लेंगे कॉमन ना, जिससे ये प्लस आ जाए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, इस वजह से। तो 2s माइनस 1 आया, तो एक ब्रैकेट में आ गया 2s माइनस 1, और इस वाले ब्रैकेट में भी आ जाएगा 2s माइनस 1। क्लियर हो? ये आए दो फैक्टर। आगे समझे? अब हम लोग जीरोस कैसे निकालते हैं? जो भी ये फैक्टर्स हैं उनको एक एक करके जीरो करो, यानी 2s माइनस 1 को जीरो करा तो 2s इक्वल टू आ गया 1। स्क्वायर नहीं होगा किसका? इन दोनों होल स्क्वायर नहीं, दो अलग अलग रखो ना, तभी तो दो जीरो करोगे अल्फा बीटा आएगा। तो एक यहाँ से आ गया, एक बार इसको जीरो करेंगे तो 2s इक्वल टू 1, तो यहाँ से s 1/2 आ गया। तो एक x की वैल्यू को अल्फा बोल देते हैं, ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया? बीटा। अब हमें क्या करना होता था? अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा 1/2 है, बीटा आपका 1/2 है, 1/2 कितना हो गया? 1। ये किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए के। देख लेते हैं, तो माइनस बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, माइनस 4, ए कितना है? 4, तो 4/4 क्या देखो 1 आ गया। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, ठीक है। अब आते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा पे, यानी 1/2 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा? 1/4, ठीक है। तो ये c अपॉन ए के इक्वल देख लेते हैं, है नहीं है। c कितना है इसमें? 1, और a कितना है? 4, तो देखो सेम आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो c अपॉन ए के इक्वल है। आया समझ में? क्लियर है? हो गए। अब देखो ये पार्ट तो सेम है, इसमें एक काम करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा इस वाले में? पोजीशन -7 इसको पहले लिखना पड़ेगा, मतलब थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3, ठीक है, ये कर दोगे थर्ड पार्ट में। 7x को बीच में लिख दोगे, 3 को। अच्छा, मिल ट्रांसमिट क्या होगा? 3 इंटू 6 होता है 18, तो 9 और 2 का मल्टीप्लाई 18 होता है, 9 और 2 का डिफरेंस क्या होता है? 7। तो ये आप होमवर्क में ट्राई करोगे, ठीक है। 6 पार्ट सेम है, 3 टर्म दे रखे हैं, हो जाएगा। अब ये थोड़े अलग अलग हैं, 4th और 5th पार्ट। पहले आप लोग दिमाग लगाओ 4th पार्ट में कैसे फैक्टर होंगे, फिर मैं बताता हूँ। मिल टेंस फिट होगा नहीं, क्योंकि 2 ही टर्म है, तो सोचो क्या होगा फिर। मतलब अल्फा की वैल्यू ना, कॉमन लो, कॉमन हिंट ये कॉमन लो। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u में कॉमन क्या मिल रहा है देखो,
क्या 2 फैक्टर आएंगे कॉमन लिख तुम तो पूरा स्टेप ही पूछ लो ना ठीक है। 2 + 2 कितना आएगा, फिर 4, फिर -1 करना है, सब पूछ लो पूरा एक स्टेप। समझ गए? क्या किया था किसने, क्या क्या किया, कुछ बताओ अलग कुछ। 4u कॉमन लिया तो अंदर क्या आया होगा, u+2। इन दोनों जो 3 टर्म तो है नहीं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो 4u कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा u+2। तो एक बार 4u को 0 करा, एक बार u+2 को 0 करा, तो 4u = 0, और एक बार हमने u+2 को 0 करा, ठीक है। तो अगर यहाँ से u निकाला जाए तो 0/4 तो 0 आएगा, और u+2 को 0 करा तो u कितना आ गया, -2, यानी अल्फ़ा हमारा 0 हो गया, बीटा हमारा, करो ये वेरीफाई अल्फ़ा प्लस बीटा, और देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हो। हो गया। अब देखो जैसे मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा करा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 0 है, बीटा है -2, तो 0 प्लस माइनस हो गया, -2 आ गया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल आता है, -b/a के, तो -b, इसमें b क्या है, 8 है, और a कितना है, 4 है, तो क्या ये -2 आ गया, सेम आ रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया वेरीफाई -b/a के इक्वल। फिर हमें एक और टर्म वेरीफाई करना, क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा 0 है, बीटा -2 है, तो 0 हो गया ये तो। c/a, c कितना है इसमें, c कितना है, 0 है ना, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। भाई कांस्टेंट मैंने किसको बोला, जिसमें x ना हो, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। तो c 0 है, 0/a 4 है, तो 0/4 तो 0 ही आएगा। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा वेरीफाई हो गया c/a, ये करना है, ठीक है। ये ट्राई और कर लो 5th पार्ट, ये आसान है, फिर इसमें भी फैक्टर करने में दिक्कत आ सकती है। t² - 15 लिखा है,
इसमें कॉमन भी नहीं मिलेगा। देखो पहला टाइप का क्वेश्चन क्या था जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा था, फिर हमने इसमें देखा कि दो ही टर्म आ रहे थे तो कॉमन मिल गया था। इसमें दो ही टर्म है तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो इसमें भी नहीं होगा, ऊपर से कॉमन भी नहीं है। तो हमें ये सोचना कोई आइडेंटिटी इस टाइप की कुछ पड़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो कर देता है फैक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी। याद है 9th क्लास में होता था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी प्रॉब्लम है ये रूट मतलब 15 को क्या लिखा जाए, तो देखो फिफ्थ पार्ट को ऐसे करना है आपको, टी स्क्वायर माइनस 15 है ना, तो हमने 15 को लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं, तो ये लिख सकता हूँ। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन गया देखो फैक्टर टी प्लस 15 टी प्लस रूट 15 टी माइनस, करो अब ट्राई कर लो इसके बाद। अब एक बार इसको जीरो करो, एक बार इसको जीरो करो, टी की दो वैल्यू निकालो। तो अगर मैं t प्लस रूट 15 को जीरो करूं तो t क्या आ जाएगा, माइनस रूट 15। और अगर t माइनस रूट 15 को जीरो कर दूं तो t कितना आ जाएगा, प्लस का रूट 15। समझ में आ रहा है क्या, t की दो वैल्यू आ गई, तो एक अल्फ़ा हो जाएगा और एक बीटा। तो अल्फ़ा हो गया माइनस का रूट 15 और बीटा हो गया प्लस का रूट 15। ठीक है, अब आप लगा दो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इज माइनस का रूट 15, बीटा इज प्लस रूट 15, तो दोनों कैंसिल हो क्या आ जाएगा, जीरो। माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी, तो देखो यहाँ पे बी क्या है, बी होता था एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ तो एक्स है ही नहीं है, सीधा एक्स स्क्वायर के बाद क्या आ रहा है, एक्स। अरे ये मैं सोचना कि सर बोल रहे हैं एक्स, यहाँ तो टी लिखा है, समझ, वो एक्स और टी सब एक ही है, समझ, वेरिएबल ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे टी नहीं है यानी एक्स नहीं है, तो वो जीरो है। फिर बी, ए हमारा कितना है 1, तो जीरो अपॉन 1 क्या आ जाएगा, जीरो क्या सेम आ गया। तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इज माइनस रूट 15, बीटा इज प्लस का रूट 15। ठीक है, तो रूट 15 और रूट 15, तो ये आ जाएगा माइनस का 15 और इसको हम सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो सी कितना है, जीरो, माइनस 15 कॉन्स्टेंट टर्म जिसमें एक्स नहीं होता है, यही सब में फंस जाओगे। ए यहाँ पे 1 है, तो देखो आ गया सेम, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमने वेरीफाई कर दिया, सी अपॉन ए के इक्वल। क्लियर है क्या, हो गया वेरीफाई। लास्ट वाला पार्ट आसान है, आप लोग होमवर्क में ट्राई कर लेना। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, ये नोट कर लो अगर तो।
अब देखो हमें सीखना है जो लास्ट क्वेश्चन इसका, उसमें सीखना है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी क्या था, पॉलिनोमियल गिवन था, उसकी हेल्प से हम जीरोस निकाल रहे थे, ठीक है। अब क्या है, जीरोस कुछ दिए होंगे और आपको फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका फॉर्मूला क्या है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से क्या समझ सकते हो, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब हो गया सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस फॉर्मेट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ याद रखने के लिए, रीजन इसका ये, कई बार हो सकता है अल्फ़ा बीटा जीरोस ना दे रखे हों, तो मैं जीरोस कोई दे दे 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, तो आपके माइंड में ये रहे कि सम ऑफ जीरोस, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा। आई बात समझ में? इसलिए आपको ये भी ठीक है, लेकिन ये बेस्ट है, एक्स स्क्वायर ये सबके लिए वैलिड हो जाएगा, ये सिर्फ अल्फ़ा बीटा के लिए वैलिड है। आई बात में? तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। इसका के का फिर क्या काम है, एक्चुअली होता है ऐसा है, जैसे देखो मैंने अभी सबसे पहले जब स्टार्टिंग ये पढ़ाया था, ठीक है, सपोज करो मुझे इसके जीरोस निकालने हैं, तो एक जीरोस इसके क्या आए थे, -3 एंड, अब मैंने क्या करा, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ फर्क पड़ेगा, 2 का यहाँ 0 में डिवाइड होके 0 हो जाएगा, यानी ये शुरुआत में तो चला, बाद में इसका कोई रोल नहीं रहा, जीरोस अभी भी हमें यही मिलेंगे, यस और नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कुछ जीरोस दिए हैं तो फॉर्मेशन में जो पॉलिनोमियल आती है उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई भी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं तो फर्क नहीं पड़ता, सुना होगा रील में एक आता था, देखा है, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता सर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो के है इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट कर दोगे, तो जो के है, के को चाहे 2 रख दो चाहे 3, फर्क नहीं पड़ेगा, पॉलिनोमियल हमारी आ जाएगी, ठीक है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर तुम्हें कोई जीरोस दे दे तो कितनी पॉलिनोमियल फॉर्म होंगी, इनफाइनाइट। भाई अगर मैंने अल्फ़ा बीटा दे दिया, तुम के को तो कुछ भी रख सकते हो ना, 1 रख लो, 5 रख लो, 7 रख लो, तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल, क्लियर है। तो अभी सारी थ्योरी जो अभी बताई छोड़ दो, बस इतना समझो कि ये एक फॉर्मूला है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो क्या है, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब देखो करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड, देखो एक जैसे पार्ट है, कोई भी एक पार्ट उठा लेते हैं, एक पार्ट मैं कर देता हूँ, एक पार्ट फिर तुम करना, चैप्टर एंड हो जाएगा। अब देखो होता क्या है कि हमें, जैसे मेरा हमेशा से रहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ सिलेबस थोड़ा फास्ट चलाता हूँ। जैसे तुमने देखो क्वाड्रेटिक पे हम पहुँच गए हैं, 4th चैप्टर पे आ गए हैं, अब एडमिशन तो चलते रहते हैं, कहीं कोई आ रहा है कहीं कोई आ रहा है, लेकिन मैंने कभी भी सिलेबस नहीं रोका, क्योंकि रीज़न क्या है कि सिलेबस रोकने से क्या होता है, जो बच्चा पहले दिन आया होगा कोचिंग में एडमिशन लिया होगा उसका नुकसान हो गया, भाई आप सर फिर वही पढ़ा रहे हो रियल नंबर, तो आपको मैंने देखो अलग अलग करके करवा रहा हूँ। देखो पॉलिनोमियल आज खत्म हो गया, रियल नंबर जिनका छूटा रियल नंबर करवा दूंगा, फिर पेयर सारा खत्म कर दूँ, और मेन क्लास जो चल रही है क्वाड्रेटिक वो सबको कवर करनी है, ठीक है। पेंडिंग वाला सारा होता जाएगा आपका एक्स्ट्रा क्लास ले लेके, लेकिन हमारा सिलेबस नहीं रुकेगा। अच्छा, हमारा सिलेबस ठीक ठाक हो जाएगा, जैसे मेरा प्लान है जून तक मैं आपका सिलेबस 7 या 8 चैप्टर तक पहुंचा दूंगा, 7 या 8, 7 तक तो मिनिमम मान लो हो जाएगा। तो अब हमारे 4th चैप्टर पे हैं, तो कितने चैप्टर बचे, 3, और पूरा मई है, पूरा जून है, तो होगा क्या, इन चैप्टर्स की मैं तुम्हें अच्छी से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा सकता हूँ ना, रेफरेंस बुक्स होती हैं, ये अपनी जो बुक है उसको पूरा सॉल्व करवा पाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस कर पाऊंगा, ये अच्छा हो जाता है, इसमें किसी का टाइम वेस्ट नहीं होता है। कोई क्लास में पढ़ने आया तो उसको अच्छे क्वेश्चन सीखने को मिले, जिनको समझ में नहीं आया था चैप्टर उसके लिए मैंने नेक्स्ट क्लास दे दी। तो ये अगर तुम ऐसे ही फ्लो में चलते जाओगे पूरे साल, अपने आप को देखोगे इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, और रिजल्ट तुम देखोगे यार बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया, पहले कहाँ मेरे नंबर नहीं आते, कोई पोजीशन नहीं आती क्लास में, अब मेरी ठीक ठाक पोजीशन आ रही है, और ये बदलते टाइम नहीं लगता अगर थोड़ी सी मेहनत आप कर लो, मैं तो ही साथ, ठीक है। अब देखो एक पार्ट इसका मैं करके दिखा रहा हूँ पहला, फिर तुम लोग करना 5th पार्ट। देखो दिया क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, लिखा क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट, यानी कि जो नंबर दे रखे हैं एक सम है और एक प्रोडक्ट, यानी ये अल्फा प्लस बीटा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा है -1। क्या ये बात समझ में आ गई कि दिया क्या है, करना क्या है, फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। समझ में आया क्या, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, k तो 4 अगर एलसीएम लिया तो ये 4 इधर पहुंच जाएगा, तो 4x स्क्वायर और ये तो 4 है तो -1x आएगा, यानी माइनस का x हो गया और 4 इसमें भी आएगा तो माइनस का 4। क्या सबको समझ में आ गया इतना, और 4 इधर बाहर कर लो तो ये k/4 आ गया। तो मेन पॉलिनोमियल तो हमारी ये है, मेन पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन पेपर में लिखा हो फाइंड द क्वाड्रेटिक, तो फिर k रहने देना और ऐसे आंसर छोड़ देना। लेकिन यहाँ पे तो लिखा था फाइंड आ, एक ही बतानी है, तो k का मतलब तो हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि k के लिए कोई 1 रख सकता है कोई 2। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर पेपर में फाइंड आ क्वाड्रेटिक लिखा है तो एक ही बताना है, तो k की वैल्यू पुट कर देते हैं। सपोज करो मैंने k की वैल्यू 4 पुट कर दी, तो आप ध्यान रखना कि जो नीचे नंबर वही पुट कर देना, इससे कट जाए वो। रखने को आप 1 भी रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर करेक्ट है। हाँ एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या करा गया, वो नंबर लिया गया जो नीचे है, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने k को 4 लिया, तो 4/4 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4, तो ये कट गया। तो फाइनली हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। समझ में आया क्या, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक पार्ट, चलो सेकंड पार्ट आप लोग करो। नहीं कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्म करना है, फॉर्म का मतलब क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, मिल्टन स्प्लिट नहीं करना है। हो गया, k को 3 पुट किया होगा, k को 0 रख दिया तो 0 ही हो गया। देखो सेकंड पार्ट में था अल्फा प्लस बीटा, सेकंड पार्ट में हमारा √2 और अल्फा इंटू बीटा है 1/3। तो अगर मैं पॉलिनोमियल लिखूँ तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, तो √2x हुआ प्लस अल्फा बीटा है 1/3। 3 एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे अगर मैं 3 एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 आएगा। तो अगर मैं k को क्या पुट कर दूँ 3, तो 3 ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3, ये कट गया। तो फाइनली आपकी जो पॉलिनोमियल आई है वो आ गई 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1, एक क्वाड्रेटिक मिल गया, ठीक है। तो ये है एनसीईआरटी, रिमेनिंग पार्ट आप सेम तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे एक अल्फ़ा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है रहता है, मतलब अभी तो फिलहाल मैं आज एक ही करवा दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी प्रैक्टिस तो बहुत करेंगे अभी हम लोग।
जैसे अल्फ़ा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से पेपर में ज़्यादा आते हैं, आपके स्कूल टेस्ट में भी आप देखोगे आएंगे। जैसे ये है, जैसे इसमें लिखा है अल्फ़ा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, देन फाइंड 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे कि अल्फ़ा बीटा जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक है, और फाइंड करना है ये। तो जब भी अल्फ़ा बीटा जीरोस दे दिए जाएं तो तुम दो काम कर लेना, एक अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेना, एक अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप बताओ, तुम बताओ, चलो अल्फ़ा प्लस बीटा इस पॉलिनोमियल का क्या आएगा? -1/1 -1 आएगा। समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी हमारा 1 और नीचे a1, तो -1 आया ना। अल्फ़ा इंटू बीटा, तुम बताओ। तो ये भी -1 आ गया। c अपॉन ए होता है, c -1 है और ये 1 है, तो -1 आया। सेम रिजल्ट आ रहा है। चलो ठीक है, ये तो निकाल के रख लिया। होता क्या, कुछ एक्स्ट्रा पूछता है, जैसे 1/अल्फ़ा पूछ रहा है प्लस 1/बीटा, एलसीएम ले लो, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आएगा, तो बीटा यहाँ पहुँच गया, अल्फ़ा यहाँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? -1। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? -1। दोनों कट के आंसर क्या आ गया? 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो वो तो हम चलो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अब मेन क्लास में भी करेंगे, समझ में आएगा आपको। अगर मान लो किसी दिन मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाई पॉलिनोमियल की, अब आपको क्लियरिटी तो आ गई ना क्या क्या चीज़ें हैं, समझ में आ गया। चलो ठीक है, फिर बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, आप में से बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आपको कोई ऑनलाइन बैच है जिससे हम पढ़ सकें, तो भाई है एक ऑनलाइन बैच, और मैं आपको बताऊं कि इसमें लाइव क्लासेस होती हैं। इसका नाम है टॉपर बैच, क्योंकि हर साल बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मुझे फीडबैक देते हैं। तो भाई एक लाइव बैच है, इसमें आपको रेगुलरली लाइव क्लासेस मिलती हैं, साथ के साथ मैं डीपीपी देता हूँ, बच्चे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है। डीपीपी का फुल फॉर्म क्या है? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो आप प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर की, और एक्स्ट्रा सपोर्टिंग मटेरियल, यानी कि आपको कोई रेफरेंस बुक ना खरीदना पड़े, तो उसके लिए आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलता है। साथ के साथ जो हमारे ऑफलाइन में बुक चलती है, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा इन बुक से होगा, जिससे ऑफलाइन में जो हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है, तो वो आपको भी मिलेगा। तो भाई इसको ज्वाइन कर सकते हो। क्या कॉस्ट है? तो इसकी कॉस्ट बेटा 999, ठीक है, और पूरे बोर्ड एग्जाम तक है, टिल बोर्ड एग्जाम, ठीक है, तब तक ये आप ले सकते हो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम तो यानी कि 1 महीने की फीस नहीं है, पूरे साल की फीस है। और एक आपको मैं कूपन कोड दे देता हूँ, A4S782, मतलब 7802, ये कोड लगा लेना, आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये ऑफ़र मैं कभी कभी देता हूँ, ठीक है, कुछ कुछ वीडियोस में देता हूँ। तो भाई ये वैलिड रहेगा 3-4 दिन तक, तो आप इन 3-4 दिन में इस कोड का यूज करके इस बैच को परचेज कर लेना, ठीक है जी। क्लियर है बात? तो भाई आ जाओ, लाइव पढ़ाई करते हैं, और बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम्हें, साल भर इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा तुम्हें क्वेश्चंस रट जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैं मिलते हैं लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय।